बीजेपी मुक्त बनने जा रहा है भारत। जनता ने सिखाया बीजेपी को सबक। 10% से नीचे लुढ़की भाजपा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, एक बार फिर मोदी सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो देश की जनता ने गरीबी, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और हर उस मुद्दे को ध्यान में रखकर बीजेपी से बदला लेना चाह रही है जिससे वो इतने सालों से परेशान है और जूझ रही है। जैसे इससे भी हटकर कई मुद्दे हैं, अग्निवीर, किसान बिल, परीक्षाओं का रद्द होना, पेपर लीक मामले, ऐसे ही ये लिस्ट बहुत लंबी है साहब। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है धर्म के नाम पर बांटने का, जिसमें बीजेपी सरकार खूब माहिर है और पिछले 10 सालों से जनता को धर्म के नाम पर बरगलाती हुई आ रही है और बांटती हुई चली आ रही है। लेकिन अब जनता ने भी मन बना लिया है और उन्हें समझ में आने लगा है कि ये रॉन्ग नंबर है भाई, यानी ये केवल हमें धर्म के नाम पर बांटने का काम है जो कि ये सरकार इतने सालों से करती हुई चली आ रही है। और ये जनता ने दिखा भी दिया कि भाई हम राम भक्त हैं, अंधभक्त नहीं। सबसे पहले तो जनता ने अयोध्या से हरा दिया, जहां इन्होंने खूब पैसा खर्च करके मंदिर बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया और यहां तक कि अधूरे बने मंदिर में ही उद्घाटन भी कर डाला। लेकिन जनता सब जानती है, उसने धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया और बीजेपी को वहां मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो अब जनता ने दूसरा झटका जो है वो बीजेपी को उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को जिताकर दे दिया है। जी हां, महादेव की नगरी में बीजेपी की उत्तराखंड उपचुनाव में करारी हार हुई है और यहाँ की जनता ने भी दिखा दिया है कि वे महादेव के भक्त हैं लेकिन अंधभक्त नहीं। और तो और लोगों का कहना है कि ये महादेव की ही कृपा है जो कांग्रेस महादेव की नगरी से जीती है। राहुल गांधी, जिन पर महादेव का अपमान और हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया था, आज वो महादेव के आशीर्वाद से महादेव की नगरी से ही जीत गए हैं। और जिसने उन पर यह आरोप लगाया था वो बुरी तरीके से इस सीट से हार गए हैं, जबकि उत्तराखंड में भाजपा की ही राज्य सरकार है। फिर भी वहां की जनता ने कांग्रेस का साथ देकर यह दिखा दिया है कि अब मोदी सरकार की लहर कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। और शायद वो वक्त दूर नहीं जब भारत के हर राज्य से बीजेपी आउट हो जाएगी और भारत की जनता जिस हिसाब से राहुल और इंडिया गठबंधन पर अपना भरोसा जता रही है उस हिसाब से राहुल को पीएम बनाएगी। अगर सातों राज्यों के रिजल्ट को देखते हुए एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो इस समय भाजपा पूरे देश में 10% से भी नीचे गिर गई है। यानी बीजेपी की लोकप्रियता, उस पर जनता का विश्वास सब कुछ कम होता दिखाई पड़ रहा है। इस पर कई लोगों ने ट्वीट भी किए हैं जिन पर उनका कहना है। कांग्रेस के ही एक अनिल मित्तल जी हैं जिन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अब देश और देशवासी से भाजपा मुक्त की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द ही पूरा देश भाजपा के अत्याचारों से मुक्त होने वाला है। वहीं चौबे जी लिखते हैं कि ये बाबा बद्रीनाथ ने भी साबित कर दिया, मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जी हाँ, इन्होंने जो राहुल गांधी के शब्द थे संसद में उसे ही दोहराते हुए ये ट्वीट किया है। वहीं नरेश बलियान कहते हैं कि अयोध्या के बाद आज बद्रीनाथ भी भाजपा हार गई। सच्चा हिंदू अब जाग चुका है, उन्हें समझ में आ गया कि भाजपा भगवान के नाम पर ठग कर अपना घर भर रही है। भगवान अब स्वयं इनके साथ न्याय कर रहे हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से बद्रीनाथ भगवान महादेव ने पीएम मोदी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया था कहीं ना कहीं कि ये जो है आरोप लगाते हुए कहा था कि ये हिंदुत्व नहीं, हिंदू का अपमान कर रहे हैं, तो उसी का बदला जो है ये लिया गया है और पीएम मोदी को आईना दिखाया है खुद स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने। वहीं जयराम रमेश का कहना है कि उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड में दोनों विधानसभा उपचुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीते हैं। भाजपा की घटिया चालों का सामना करते हुए मंगलौर को बसपा ने छीना गया। बद्रीनाथ में मौजूदा विधायक कांग्रेस के थे जो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो गए थे। जनता ने उन्हें सही सजा दी है और कांग्रेस सीट फिर से जीत ली है। दोनों ही तरह से नतीजे देश में बदलते राजनीतिक माहौल को दर्शाते हैं। यानी कि इनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरीके से मोदी, योगी, शाह अपने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वो ना तो अयोध्या की सीट हारेंगे और ना ही जो है बद्रीनाथ की सीट हारेंगे, ना ही कहीं और से हारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भगवान है, जो प्रभु राम हैं, उन्होंने इन तीनों को आईना दिखा दिया है कि भाई अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, आप जो युद्ध
युद्ध की आवाज है उसे नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नीचे गिरा देगी और आपको इनके प्रति कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मोदी के शासन की सच्चाई आपको देखनी है तो ये वीडियो जरा आप ध्यान से देखिए। ये कोई ट्रेन में जाने के लिए या फिर फ्री का खाना खाने की लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लाइन है गुजरात की, जहां पर ये लोग जॉब पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। जी हां, और धक्का मुक्की बेइंतहाशा कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये केवल 10 जॉब वैकेंसी के लिए 1800 लोगों की भीड़ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 1800 लोगों की भीड़, और वो भी केवल 10 जॉब वैकेंसी के लिए। ये उन्हीं मोदी जी का गुजरात है जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि वे देश के युवा को इतना रोजगार देंगे, वेतन देंगे, और भी ना जाने क्या क्या जुमलेबाजी उन्होंने आज तक की है 10 सालों में। लेकिन अपनी हार की वजह खुद ही देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, सुधर जाइए, वरना जिस तरीके से आप अयोध्या हारे, आज विधानसभा उपचुनावों में भी हारे, उसी तरह गुजरात ना हार जाएं, कहीं गुजरात की जनता भी आपको टाटा बाय बाय ना कर दे। और ऐसा होता हुआ नजर भी आने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी जल्दी ही गुजरात जाने वाले हैं, वहां की जनता से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, और जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं उससे तो यही लगने लगा है कि बीजेपी और पीएम मोदी अपने ही गढ़ से हारने वाली है, जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने है, जो है ये वायरल हो रहा वीडियो। यानी अगर गुजरात से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है तो वो वक्त दूर नहीं जब जल्दी ही बीजेपी मुक्त भारत बन जाएगा और भाजपा, मोदी और शाह कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।